एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों की छाया में रहस्य छिपे थे और नदियां गीत गाती थीं, एक शक्तिशाली शेर राज करता था। उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र न्यायप्रिय था, लेकिन जंगल में एक समस्या थी, पानी की कमी। गर्मी के दिनों में तालाब सूखने लगे और जानवरों में हाहाकार मच गया। ऐसे में एक बुद्धिमान बंदर चिंटू और एक धूर्त लोमड़ी रूमा की दिलचस्प कहानी शुरू होती है, जो सिखाती है कि चालाकी कभी कभी मुसीबत का कारण बन सकती है। एक दिन सभी जानवर वीरभद्र के पास पहुंचे। हाथी ने गुस्से में कहा, महाराज, नदी सूख गई है, हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा। मोर ने चिंतित स्वर में कहा, अगर ऐसा ही रहा तो हम सब मर जाएंगे। वीरभद्र ने सोचा, मुझे इस समस्या का हल ढूंढना होगा। तभी चिंटू बंदर आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि इस जंगल के पार एक गुप्त झरना है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे खोज कर लाऊं। वीरभद्र ने खुश होकर उसे भेज दिया। रूमा लोमड़ी, जो हमेशा दूसरों की मेहनत का फल खाना चाहती थी, चिंटू के पीछे लग गई। उसने सोचा, अगर मैं झरने का रास्ता जान लूं तो सारा जंगल मेरी शरण में आ जाएगा। चिंटू ने पेड़ों की छाल, चिड़ियों के घोंसलों और पत्थरों के निशान देखकर रास्ता ढूंढना शुरू किया। वह एक पहाड़ी पर चढ़ा, जहां उसे एक संकरी गुफा दिखी। अंदर जाते ही उसकी नजर चमकती हुई धारा पर पड़ी। मिल गया, यही तो वह झरना है। चिंटू ने खुशी से उछलकर पानी पिया और वापस जाने लगा। तभी रूमा ने उसे रोका और मीठी आवाज में बोली, अरे चिंटू भाई, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चलो सबको बुलाकर लाते हैं। चिंटू को शक हुआ, लेकिन उसने हाँ कर दी। रूमा ने झरने का रास्ता याद कर लिया और चुपके से वीरभद्र के पास पहुंची। उसने झूठ बोला, महाराज, चिंटू तो आलसी है, झरना मैंने खोजा है, मुझे इनाम दो। वीरभद्र ने उसे शाबाशी दी और सबको झरने तक ले चलने का आदेश दिया। जब सभी पहुंचे तो चिंटू हैरान रह गया। रूमा ने झूठा दावा करते हुए कहा, देखो, मैंने सबके लिए पानी ढूंढा है। चिंटू ने विरोध किया, ये मेरी मेहनत है, लेकिन किसी ने उसकी न सुनी। रूमा की चापलूसी ने सबका दिल जीत लिया। मोर मंत्री, जो बहुत समझदार था, उसे रूमा पर शक था। उसने चुपके से चिंटू से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? चिंटू ने गुफा के पत्थर पर बनाए गए अपने निशान दिखाए। मोर ने वीरभद्र से कहा, महाराज, सच्चाई जानने का एक तरीका है। उसने सभी को गुफा के पास इकट्ठा किया और बोला, रूमा, अगर तुमने वाकई ये रास्ता खोजा है तो बताओ, इस गुफा के दूसरे छोर पर क्या है? रूमा घबरा गई। उसने कभी गुफा पार नहीं की थी। चिंटू ने जवाब दिया, वहां एक बड़ा पेड़ है जिसकी जड़ें पानी में डूबी हैं। मोर ने जाकर देखा और सच्चाई सामने आ गई। वीरभद्र ने रूमा को डांटा, झूठ और चालाकी से कभी सम्मान नहीं मिलता। रूमा ने माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी धोखा नहीं देगी। चिंटू को जंगल का नया मंत्री बनाया गया और उसने सभी को झरने तक पहुंचने का सही रास्ता सिखाया। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी और मेहनत हमेशा जीतती है। चालाकी से मिली सफलता कभी टिकाऊ नहीं होती। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।